जय हिंद। आज जो श्रृंखला है वो है टॉप समान ज्ञान की। यह टॉप समान ज्ञान आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो भी पेपर होते हैं उनमें ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का यह टॉप समान ज्ञान। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह भारतीय इतिहास से संबंधित है, यानी इसमें एंशिएंट और मेडाइवल और मॉडर्न यानी तीनों इतिहास से संबंधित है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था वह था कृषि। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे। तो यह थे भगवान पशुपति, यानी यह शिव के एक रूप है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 381 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। यानी तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह थे गौतम बुद्ध। तो 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य कौन थे। तो दुख का कारण, दुख का निरोध और अष्टांगिक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब किसने की थी। तो यह किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर कर लगाया था। तो उन्होंने भूमि कर यानी जमीन पर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो है कब शुरू किया था। तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो जो औरंगजेब की मृत्यु थी वह 1707 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किनका है। तो यह कथन लोकमान बाल गंगाधर तिलक साहब का है। क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था 1929 में लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो जो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वह चंपारण में 1917 में नील की खेती यानी नील के 3 काठिया पत्ती के विरोध में हुआ था। वे राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे चंपारण गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और यह घटना अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुभाष चंद्र बोस का नारा कौन सा था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र जी का बोस का नारा था। साथ ही साथ दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तो चर्बी वाले कारतूस वह उसका कारण था और 1857 की क्रांति का नारा था हमारी रोटी हमारा राज। आगे देखते हैं, तो आगे जो प्रश्न है वह भारतीय संविधान और राजनीति से है। इसमें पहला प्रश्न है कि संविधान को बनाने में कुल कितने सदस्य का हस्ताक्षर हुआ था। तो 389 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था संविधान पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा की पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 की हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर एक बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं संविधान की भाषा। संविधान की भाषा क्या है? तो संविधान की जो भाषा है वह है अंग्रेजी और हिंदी, यानी जो संविधान है वो अंग्रेजी और हिंदी में है, और संविधान में 22 भाषा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे। और मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या है? 11 है, पहले 10 था, जिससे बाद में 2002 में शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा 26वां संविधान संशोधन के द्वारा उसमें जोड़ दिया गया, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन है 26 संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 97 जो है संघ सूची में विषयों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में जो विषयों की संख्या है वह है 66। बात करते हैं समवर्ती सूची में विषयों की संख्या, तो यह 47। कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया है महाभियोग, यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कोई निश्चित नहीं है, बल्कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी? तो यह है अस्थायी सदन है राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि आपातकालीन प्रावधान, तो जो आपातकालीन जो प्रावधान है वह भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान संशोधन की शक्ति, तो संविधान संशोधन की शक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में है। बात करते हैं राष्ट्रपति जी का कार्यकाल, तो वह होता है 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो लोकसभा के विश्वास पर निर्भर है। अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है। चुनाव आयोग का गठन, तो यह अनुच्छेद 324 में वर्णन है चुनाव आयोग के गठन का। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का यह मूल ढांचा है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है स्थित है नई दिल्ली में। बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त होते हैं। और राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो अमूमन वो 5 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक पुराने वाले राज्यपाल ही काम करते हैं। और राज्यपाल का पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक राज्यपाल किन्हीं को बना कर रख सकते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो भूगोल से है, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल को समाहित किया गया है। तो क्वेश्चन है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो यह है दीर्घ वृत्ताकार जियो एस्फेरॉइड, यानी और ऑमलेट एस्फेरॉइड है। क्वेश्चन 42 है पृथ्वी की परिधि, तो लगभग 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो जो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वह है बुध, यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है, यानी मरकरी है। बात करते हैं सूर्य से सबसे दूर की ग्रह, तो वह है वरुण। और सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो वह है यूरेनस। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है
वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। वही बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो यह है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। भारत की सबसे बड़ी नदी वह है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा, तो भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वह गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गौरमोती गुजरात में है, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सड़क, तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वह है NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, तो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर। और भारत की सबसे ऊंची झील गुरु डोंगमार झील सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। बात करते हैं भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान की, तो वह है थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी झील, तो वह है कैस्पियन सागर। और क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो यह है ग्रीनलैंड। आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजल फॉल्स, वेनेजुएला में स्थित है। अब कुछ प्रश्न विज्ञान से, तो विज्ञान में जो पहला प्रश्न है वह है परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। और इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में बात करें तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बात करते हैं प्रोटॉन की खोज, तो गोल्डस्टीन, कहीं कहीं रदरफोर्ड का भी नाम आता है, इन्होंने 1911 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम की, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, E = mc²। आगे है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न जो है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन वेयर्ड ने। और हवाई जहाज, एरोप्लेन, हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था राइट बंधु ने, यानी राइट ब्रदर्स ने किया था। और ग्रह की गति से नियम, ग्रह को गति से संबंधित नियम किसने दिया था, तो वह दिया था केपलर ने। इसके 3 नियम थे, ग्रहों के गति से संबंधित कितने नियम थे? 3 नियम थे, जिसे केपलर ने दिया था। आगे देखते हैं, ओजोन की परत कहाँ है, तो ओजोन की जो परत है वह समताप मंडल में। कहाँ है? वो समताप मंडल में है। कहता है अगला क्वेश्चन 72 कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो यह लगता है 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वह है त्वचा। क्वेश्चन नंबर 74 का है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है, तो जो रक्त का जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, यह होती है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। बड़ी हड्डी की बात, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वह है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है पौधे भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे भोजन को बनाते हैं। अगला है द्रव से गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। आगे है ठोस से गैस में, तो ठोस में से जो गैस, यानी ठोस से सीधे गैस में बदलना या ऊर्ध्वापातन है। और वैसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं उन्हें ऊर्ध्वापातित पदार्थ कहते हैं।
जैसे कि कपूर, नौसादर इत्यादि। अगला है बैटरी में प्रयुक्त धातु। तो बैटरी में प्रयुक्त धातु है लेड या सीसा, जिसका संकेत होता है Pb। बात करें बैटरी में प्रयुक्त अम्ल की, तो बैटरी में है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग होता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र की पहली यूनिट कहाँ है? तो वह है तारापुर, महाराष्ट्र। अगला है भूगोल और पर्यावरण संस्कृति से। तो सबसे पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह है गोवा। और भारत की जनसंख्या यह अनुमानित है विश्व 24 के अनुसार लगभग 142 करोड़, और यह चीन को पीछे छोड़कर अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश लगभग बन गया है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या हर कितने सालों में होती है? तो जनसंख्या जो है लगभग 10 वर्षों में एक बार होती है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील। तो कौन है? वेम्बनाड झील, केरल में स्थित है। अगला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यह है मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश। तो जो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वह है रूस, क्षेत्रफल के दृष्टि में। बात करते हैं विश्व का सबसे छोटा देश, वह है वेटिकन सिटी। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो है वह है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर जो है वह है आर्कटिक महासागर। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।